आने वाले 5 मिनट के अंदर आपको एक MST का टॉपिक समझाया जाएगा और उस टॉपिक के ऊपर हम 10 MCQ सॉल्व करके देखेंगे। एंड ऐसा किया तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी 90 अबव परसेंटाइल लाने से रोक सकता है MST 2021 के अंदर। ओके, सो अगर गाइज आपको है कुछ सीखना तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम बायोलॉजी सीखते हैं एक सिंपल वे के अंदर। सो आप सभी को पता है कि बायोलॉजी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम प्रयास करते हैं और मुझे लगता है कि बायोलॉजी आपके लिए इंटरेस्टिंग बन गया है। अगर बन गया है तो वीडियो को लाइक करना। ओके, सो आपके लिए गाइज 3 चैप्टर्स के हमने सॉन्ग बना के डाल दिए हैं, चैप्टर 1, 2 एंड 3। मतलब तीनों चैप्टर के सॉन्ग सुनो और पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करो विदिन 3 मिनट्स, विदिन 5 मिनट्स एंड विदिन 6 मिनट्स। सो ये सभी आपके लिए कर रहेगा। इस वीडियो को आप लाइक तो ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ओके, सो वो हमारे चैनल की बातें हैं। अभी इस वीडियो के अंदर हम MST 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर जो हमारा फर्स्ट है, इसमें से हम टॉपिक नंबर 8 देख रहे हैं। ओके, टॉपिक नंबर 8। सो टॉपिक नंबर 8 आज का हम देखेंगे। एंड आपको पता है कि ये वीडियो सीरीज़ के अंदर हम क्या करते हैं, तो टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं और टॉपिक देखने के बाद उसी टॉपिक के ऊपर 10 MCQ आप और मैं मिलकर सॉल्व करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस। मतलब देखना, सीखना और प्रैक्टिस करना, तीनों चीज़ें आपके ये वीडियो के अंदर होने वाली है। सिर्फ गाइज आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। तो स्ट्रक्चर आपको पता है कि क्या स्ट्रक्चर, मतलब कि वो कैसा दिखता है, उसकी साइज कैसी होती है। ओके, वो होता है उसका स्ट्रक्चर। एंड एनाट्रोपस ओव्यूल, सबसे पहले ये ओव्यूल है। ओके, ओव्यूल कहाँ पे होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। ये आपको पता है कि फ्लावर का एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं गाइनोशियम, मतलब फीमेल बॉडी का पार्ट। यहाँ पे होता है स्टिग्मा। ओके, यहाँ पे क्या होता है, स्टिग्मा होता है। ये स्टाइल होता है, ये लंबी जो यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है वो स्टाइल होता है। एंड ये होता है ओवरी, और ये ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। सो आपको पता चल गया ओव्यूल कहाँ पे होता है, तो ओव्यूल जो वो होता है ओवरी के अंदर। ओके, समझ में आ गया। अभी ये ओव्यूल के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ओव्यूल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन उसमें से ही एक है एनाट्रोपस ओव्यूल। उसमें से ही एक है एनाट्रोपस ओव्यूल। अभी एनाट्रोपस ओव्यूल ही हमको क्यों है किताब में, बाकी क्यों नहीं? बिकॉज एनाट्रोपस ओव्यूल इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल फाउंड इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मतलब ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर सीड अंदर होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, सीड अंदर होती है, गुटली आम के अंदर होती है। ऐसे प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं। और ये एंजियोस्पर्म के अंदर ये बहुत, मतलब कि अगर हमने 100 प्लांट्स देखे एंजियोस्पर्म के, तो उसके अंदर 90 प्लांट्स के अंदर हमको एनाट्रोपस ओव्यूल ही मिलेगा। मतलब कि ये मोस्ट कॉमन है, इसलिए इसकी पढ़ाई हम करते हैं और ये हमको किताब में है। ओके, सो समझ में आ गया। सो देखो, इन दिस ओव्यूल जो माइक्रोपील है, ओके, क्या है, माइक्रोपील। सो माइक्रोपाइल जिसको हम बोलते हैं। सो माइक्रोपील कहाँ पे होता है, तो देखो यहाँ पे ये क्या है, ये एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम है। ओके, ये एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम है और इसके अंदर आप देखो ये माइक्रोपिलर है। ओके, ये माइक्रोपील मतलब जहाँ से एंटर होता है ना मेल गैमेट, यहाँ से एंटर होता है, उस साइड को माइक्रोपिलर बोलते हैं। स्मॉल एक थोड़ा एपरेटस होता है, थोड़ी जगह होती है। यहाँ पे देख सकते हो आप, एक हम बोल सकते हैं एम्प्टी स्पेस है, खुली जगह है, जो है माइक्रोपील। उस साइड को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपील। और ऐसा ओव्यूल जिसके अंदर ये माइक्रोपील नीचे की तरफ हो, नीचे की तरफ हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल। कुछ ओव्यूल्स ऐसे भी होते हैं, अभी आप देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, कुछ ओव्यूल जो है ना वो ऐसे भी होते हैं। और ये ओव्यूल के अंदर जो माइक्रोपिलर है ना वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कुछ जो है वो ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में भी होते हैं, कुछ वर्टिकल डायरेक्शन में भी होते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वाला हमको नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ डाउनवर्ड वाला पढ़ना है। सो हमको वो पढ़ना है जिसके अंदर माइक्रोपील इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड है, उसको हम बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। सो एनाट्रोपस ओव्यूल को एनाट्रोपस क्यों बोलेंगे, बिकॉज ये ओव्यूल के अंदर माइक्रोपिलर नीचे की तरफ होता है। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स। सो ये सभी बेसिक चीजें एंड ये नॉलेज आपको यहाँ पे कलेक्ट कर लेना है। ओके, सो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ही मैं उसको आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगा। ये स्ट्रक्चर में ही पूरी बातें आपको समझ के लेनी है। ओके, तो चलो गाइस इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले जो अंदर का जो आप दिखाई दे रहा है ये आपको, सबसे पहले इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि हमको इसको एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी दिक्कतें ना जाए। ओके, तो देखो ये अंदर का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ओके, ये वाला, ये इसको मैं थोड़ा यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ। ओके, सो ये जो है ना वो अंदर का स्ट्रक्चर है ऐसा। सो यहाँ पे क्या है, ऊपर में होते 3 सेल्स, 1, 2 एंड 3, एंड नीचे होते हैं 3 सेल, 1, 2, 3, और बीच में होता है 1।
ओके, सो ऊपर में यहाँ पे एक न्यूक्लियस होगा, इस सेल का न्यूक्लियस, यहाँ पे एक न्यूक्लियस, यहाँ पे एक न्यूक्लियस। ओके, बीच में अंदर भी नीचे वाले में यहाँ पे 3, और यहाँ पे जो ना जो बीच में सेल होती है ना वो उसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। इसलिए हम इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। ओके, 8 न्यूक्लिएटेड, 7 सेल है भाई, सेल कितनी है 7 है, लेकिन न्यूक्लिया 8 है, बिकॉज बीच में के सेल में 2 न्यूक्लिया है, इसलिए 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर। और ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोसैक। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसैक, जो कि हमने पढ़ा है। ओके, सो एम्ब्रियोसैक बोलते हैं। चलो भाई, ये हमको समझ में आ गया। अब हमको क्या पढ़ना है, सो ऊपर के जो ग्रुप ऑफ 3 सेल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल। ओके, एंड जो लोअर में से 2 होते हैं, ओके, साइड में के 2, उसको हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिड। क्या बोलते हैं, सिनर्जिड्स, उसको हम सिनर्जिड्स बोलते हैं। एंड जो बीच में होता है ये वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग। ओके, सो ये स्ट्रक्चर आपको समझ के लेना है। और जो बीच में होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस। और एक कैसा होता है, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है डिप्लॉइड। ये जो एग होता है वो कैसा होता है, हेप्लॉइड। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है, ये बेसिक चीज़ है कि सेकेंडरी न्यूक्लियस हेप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड होता है, कि डिप्लॉइड आपको होता है, आपको मालूम होना चाहिए। क्यों डिप्लॉइड होता है, बिकॉज यहाँ पे 2 न्यूक्लियस एक सेल के अंदर है, इसलिए ये कैसा है, डिप्लॉइड है। पहले ये हेप्लॉइड ही था, लेकिन 2 सेल एक सेल के अंदर बन गए, ज्वाइंट हो गए, फ्यूज हो गए, और इसलिए ये डिप्लॉइड बन गया। ओके, सो डिप्लॉइड बन गया, तो ये समझ में आ गया। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो नीचे की साइड होती है वो माइक्रोपिलर होती है, जो कि हमको मालूम है। और सेम अपोजिट साइड ऑफ माइक्रोपिल, माइक्रोपिल की जो अपोजिट साइड होती है माइक्रोपिल की, वो होती है चलाजल साइड, जिसको हम चलाजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चलाजा। ये ऊपर का जो माइक्रोपिल का अपोजिट का ऊपर का एरिया जो होता है उसको हम चलाजा बोलते हैं, और ये एरिया को, ये साइड को हम चलाजल साइड बोलते हैं। ओके, नीचे की माइक्रोपाइल मतलब माइक्रोपिलर साइड, ऊपर की चलाजा मतलब चलाजल साइड। समझ में आ गया, ये दोनों को नाम, और उसी नाम से उसके साइड्स के नाम भी दिए गए हैं। उसके बाद ये एंटीपोडल सेल हमको पता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस भी हमने समझ लिया, और ये एम्ब्रियोसैक भी, बिकॉज ये 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर को ही हम एम्ब्रियोसैक बोलते हैं। उसके बाद नीचे के सिनर्जिड्स भी हमने पढ़ लिए, एक भी पढ़ लिया। अब देखो इंटीग्यूमेंट होते हैं, इंटीग्यूमेंट। एक होता है आउटर, ये वाली जो आप देख रहे हो ये होता है आउटर इंटीग्यूमेंट, मतलब यहाँ से भी आउटर और यहाँ से भी आउटर, दोनों तरफ। और उसके बाद होती है इनर इंटीग्यूमेंट, उसके ही अंदर ठीक ऐसी इनर इंटीग्यूमेंट आपको दिख रही है। ओके, यह है इनर इंटीग्यूमेंट और आउटर इंटीग्यूमेंट। और ये दोनों किसको किसको प्रोटेक्ट करती है, ये किसको प्रोटेक्ट करती है, ये न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करती है। जो अंदर की बॉडी है ये, ठीक है, ये जो अंदर की लाल में कलर दे रहा है, उसको रेड कलर दे रहा है, वो जो बॉडी है वो है न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता है। ये ग्रीन वाली लेयर एंड ये स्काई ब्लू वाली लेयर। ग्रीन वाली लेयर जो है वो कौन सी है, आउटर इंटीग्यूमेंट, सॉरी आउटर नहीं है, वो इनर इंटीग्यूमेंट है। एंड जो यहाँ पे स्काई ब्लू कलर की वो आउटर इंटीग्यूमेंट, मतलब जो इंटीग्यूमेंट्स है आउटर एंड इनर, ये दोनों सपोर्ट करते हैं, दोनों कवर करते हैं, दोनों प्रोटेक्शन देते हैं। किसको, न्यूक्लियस को। किसको, न्यूक्लियस को। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद ये जो मेन बॉडी होती है किसकी, हमारे ओव्यूल की, वो जो मेन बॉडी होती है ना वो अटैच होती है फ्यूनिकल से। ये फ्यूनिकल जो स्टाक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये फ्यूनिकल है। ये फ्यूनिकल जो होल बॉडी है ये फ्यूनिकल को अटैच हो रही है। कहाँ पे अटैच हो रही है, तो इस जगह पे अटैच हो रही है सर। उस जगह को हम क्या बोलते हैं, उस जगह को हम बोलते हैं हिलम। क्या बोलते हैं उस जगह को, उस जगह को हम हिलम बोलते हैं। बिकॉज हिलम क्या है, तो ऐसी जगह पे जहाँ पे मेन बॉडी ये फ्यूनिकल से अटैच हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, हिलम बोलते हैं। ओके, एंड यहाँ पे नीचे में हो प्लेसेंटा, फ्यूनिकल इज अटैच टू प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को अटैच होता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमने अच्छे से पढ़ लिया है, और बेसिक चीज़ें भी, बेसिक इन्फॉर्मेशन भी हमने अच्छे से ले ली है। अभी देखते हैं कि हमको क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं आते, क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं या नहीं हो पाते। तो चलो गाइस क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वो है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स। जो एंजियोस्पर्म्स है मतलब ऐसे प्लांट जिनके अंदर सीड अंदर होती है, ओके, फ्रूट के अंदर सीड होती है, उसको हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं। और इसके अंदर मोस्ट टाइप ऑफ ओव्यूल कौन सा है, कौन से टाइप का ओव्यूल इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दिखता है। तो देखो आंसर क्या है, एनाट्रोपस है, ऑर्थोट्रोपस है, स्पोरोडर्म है, या फिर नॉन ऑफ द अबव है। ओके, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है एनाट्रोपस। ओके, इसका आंसर क्या है, एनाट्रोपस। सो बहुत टाइप्स के ओव्यूल्स दिखते हैं प्लांट्स के अंदर, एनाट्रोपस होता है, ऑर्थोट्रोपस होता है, ओके, हेमियो ऑर्थोट्रोपस होता है, बहुत सारे होते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो सर इजीली सॉल्व हो गया, सेकंड देखते हैं। ओव्यूल अटैच टू प्लेसेंटा बाय, ओव्यूल जो है ना वो अटैच होता है प्लेसेंटा से बाय।
सो अभी अभी हमने स्ट्रक्चर देखा था, ऐसा स्ट्रक्चर था नीचे वाला प्लेसेंटा, और यहाँ पे स्टाक लाइक स्ट्रक्चर था जिसको हम क्या बोलते थे, आपको अगर याद आ रहा है तो बताओ, जिसको हम बोलते थे, जिसका आंसर क्या है, जिसको हम बोलते थे फ्यूनिकुलस। क्या बोलते हैं? फ्यूनिकुलस। ओके, और हीलम क्या है? ये जो मेन बॉडी होती है हमारी ओव्यूल की, जो जहाँ पे अटैच होती है, जहाँ पे, उसको हम क्या बोलते हैं? हीलम बोलते हैं। ओके, सो ऐसे बेसिक कंसेप्ट आपके ध्यान में होनी चाहिए। और ये होता है फ्यूनिकुलस। ये क्या होता है? फ्यूनिकुलस। और नीचे वाला जो होता है वो होता है प्लेसेंटा। ओके, वो होता है प्लेसेंटा। सो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन एनाट्रोपस ओव्यूल माइक्रोपील इज डायरेक्टेड टुवर्ड। एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर जो माइक्रोपील होता है, माइक्रोपील एक स्मॉल छोटी सी एपरेटस, छोटी सी ओपनिंग, वो कहाँ पे मतलब कहाँ पे होती है? तो देखो, सबसे पहला है अपवर्ड, देन है डाउनवर्ड, देन है मिडल, एंड देन है नन ऑफ दिस। तो बताओ इसका आंसर क्या है? सो इसका आंसर है डाउनवर्ड। एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर जो माइक्रोपील होता है वो डाउनवर्ड होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वाला है 4th MCQ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। द ओव्यूल इज कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल पैरेंचाइमेटस टिश्यू इज कॉल्ड एज। सो जो ओव्यूल होते हैं ना, वो सेंट्रल पैरेंचाइमेटस टिश्यू से बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे इसका आंसर है, सेंट्रल में क्या होता है? अभी देखो यहाँ पे 7 सेल 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर हमने देखा, ऊपर के 3 और नीचे के 3 और बीच में एक, और उसके बाद जो एक स्ट्रक्चर था वो कौन सा था? वो था न्यूसेलस। वो कौन सा था? न्यूसेलस था। और न्यूसेलस को बाहर से इंटीग्यूमेंट ने प्रोटेक्ट किया था, आउटर एंड इनर इंटीग्यूमेंट ने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, दैट इज द न्यूसेलस। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5, अ नैरो ओपनिंग एट द अपेक्स ऑफ द ओव्यूल इज। ओके, नीचे की तरफ एक नैरो ओपनिंग होती है ओव्यूल के, उसको हम क्या बोलते हैं? नीचे की तरफ एक नैरो ओपनिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो ये गाइज आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, ये आपके लिए है, ये आपको कमेंट में बताना है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हु गेव प्रोटेक्शन टू न्यूसेलस। न्यूसेलस को कौन प्रोटेक्शन देता है? तो अभी अभी हमने बात की कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऊपर के सिनर्जिड्स, ऊपर के एंटीपोडल सेल, नीचे के 2 सिनर्जिड्स, बीच में का एग, और उसके ऊपर क्या होता है? उसके ऊपर होता है, क्या होता है वो तो पता नहीं सर, लेकिन उसके ऊपर होते हैं इंटीग्यूमेंट्स। क्या होते हैं? इंटीग्यूमेंट्स। तो ये होता है न्यूसेलस। क्या होता है? न्यूसेलस। ये होता है न्यूसेलस। और न्यूसेलस को कौन प्रोटेक्शन करता है? उसके ऊपर के 2 लेयर जो कि होते हैं इंटीग्यूमेंट्स के। ओके, जो कि ये है आउटर वाला इंटीग्यूमेंट, ये है इनर वाला इंटीग्यूमेंट। मतलब जो इंटीग्यूमेंट्स है वो प्रोटेक्शन देता है किसको? न्यूसेलस को। ठीक है, हु गेव प्रोटेक्शन टू न्यूसेलस? इंटीग्यूमेंट गेव प्रोटेक्शन टू न्यूसेलस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? देखो, चलाजल साइड इज प्रेजेंट अपोजिट टू। जो चलाजल साइड होती है ना, वो किसके अपोजिट में प्रेजेंट होती है? ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, तो ये आपको इसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। देन क्वेश्चन नंबर 8, एंटीपोडल सेल्स आर प्रेजेंट ऑन विच साइड ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। एंटीपोडल सेल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? कौन से साइड में? एनाट्रोपस ओव्यूल के। तो ओव्यूल का जो आपको डायग्राम पता है, ऊपर में होते हैं एंटीपोडल सेल एंड नीचे में होते हैं ये 2 सिनर्जिड्स और बीच में होता है एग। तो जो एंटीपोडल सेल होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं, और ऊपर की तरफ जो जगह होती है उसको हम क्या बोलते हैं? चलाजा बोलते हैं। और जो चलाजा ये क्या है? जगह का नाम है, ऊपर के जगह का नाम है, और इसलिए उस साइड को हम क्या बोलते हैं? चलाजल साइड। सो एंटीपोडल सेल्स आर प्रेजेंट ऑन विच साइड ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल? चलाजल साइड। ओके, चलाजल साइड। सो चलाजल साइड में ये होते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। देन एग इज प्रेजेंट ऑन विच साइड ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। और एग कहाँ पे होता है? नीचे क्या होता है? माइक्रोपील। क्या होता है? माइक्रोपील। ओके, सो आपको पता है माइक्रोपील, नीचे क्या होता है? माइक्रोपील। और ये माइक्रोपील के साइड में, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपिलार साइड। ओके, सो ये क्या है? माइक्रोपिलार साइड। माइक्रोपिलार साइड। तो एग कहाँ पे प्रेजेंट होता है? माइक्रोपिलार साइड। एंटीपोडल सेल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? चलाजल साइड। सो बहुत मुझे लगता है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। ओके, सो गाइज ये हमने 9 क्वेश्चन देखे, और ये 10 क्वेश्चन जो है वो आपको खुद प्रिपेयर करना है। ओके, जो ऊपर हमने पढ़ा उसमें से 10वां क्वेश्चन बताओ आप कौन सा फॉर्म हो सकता है, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन कौन सा बन सकता है। ओके, सो 2 के आपको कमेंट करने, 1 क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है। तो गाइज सबसे पहले मुझे बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी अच्छे तरीके से MST CET का प्रिपरेशन करने के लिए मौका मिले। ओके, सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन के बाजू में ज्वाइन टर्म पे क्लिक करें। पेमेंट हो जाने के बाद आप बन जाएंगे चैनल के स्पेशल मेंबर, और आपको मिलेंगे MST CET से रिलेटेड ट्रिक्स, टिप्स एंड स्ट्रेटजीज वीडियोस। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।